हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 अक्टूबर, दिन शनिवार, हिंदी तिथि पंचमी है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचारों के बारे में और देश में होने वाली नई घटनाओं के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को भी दबा लीजिए ताकि ऐसी रोज़ की ज़रूरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ ही वीडियो। निकल कर आ रही है। इस साल करवा चौथ का व्रत 9 अक्टूबर की रात से शुरू होकर 10 अक्टूबर तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा के उदय का विशेष महत्व है। राजस्थान में चंद्रोदय 10 अक्टूबर को पंचमी तिथि में होने के कारण व्रत 10 अक्टूबर को ही रखना उचित माना गया है। बिहार में हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे तेजस्वी, ये वादा कितना जुमला और कितनी हकीकत। तेजस्वी यादव ने बिहार के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा बहुत कुछ लोगों की उम्मीदें जगाती हैं। हालांकि सच्चाई के धरातल पर यह असंभव दिखता है। एआई ने 36 छात्राओं की अश्लील तस्वीरें बनाने वाले छात्र के खिलाफ एफआईआर, आईआईटी एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज। छत्तीसगढ़ के आईआईटी रायपुर के एआई तकनीक से छात्राओं की अश्लील तस्वीरें बनाने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। संस्थान की आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट के बाद आरोपी छात्र सैयद रहीम अदनान अली के खिलाफ राखी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी सेना में अनबन एमएलए ने मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर गैंगस्टर से संबंध का आरोप लगाया। पुणे बीजेपी यूनिट ने शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री एमएलए रविंद्र ठांगेकर के खिलाफ शिकायत करने की योजना बनाई है। ठांगेकर ने दावा किया कि मंत्री चंद्रकांत पाटिल के कार्यालय पर एक स्टाफर का संबंध गैंगस्टर नीलेश दहेवाल से है। प्रधानमंत्री मोदी ने 26/11 के मुंबई हमलों को लेकर पूर्ववर्ती सरकार पर निर्णायक कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि 26/11 के समय गुजरात का मुख्यमंत्री कौन था। कांग्रेस ने पुलवामा, गुरदासपुर और उरी जैसे घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भी 1 दर्जन आतंकवादी घटनाएं हुई। आरएसएस के वरिष्ठ नेता पीआईबी मेनन का निधन, 86 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। आरएसएस सूत्रों के अनुसार मेनन ने गुरुवार दोपहर लगभग 1:30 बजे अंतिम सांस ली। उनका शव अलवा स्थित उनके आवास ले जाया जाएगा, जहां शुक्रवार को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक टाउन हॉल में अंतिम दर्शन होगा। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान, लखनऊ में बीएसपी की मेगा रैली। बिहार में चुनाव से पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों में सीट बंटवारे को लेकर गहन मंथन चल रहा है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने एक बड़ा वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वह घर घर में 20 महीने के अंदर सरकारी नौकरी देंगे। दूसरी ओर मायावती ने भी लखनऊ में एक रैली कर राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया। बर्थडे पार्टी के बाद खूनी वारदात, 25 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या। वारदात सीसीटीवी में कैद। इंदौर के पौष इलाके में विजयनगर में बर्थडे पार्टी के बाद हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। 25 वर्षीय पार्थ दीवान की 3-4 हमलावरों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कफ सिरप मामले में नागपुर पहुंचे सीएम मोहन यादव, बोले तमिलनाडु सरकार सहयोग नहीं कर रही है। कफ सिरप मामले में नागपुर के अस्पतालों में भर्ती बच्चों का हाल जानने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव गुरुवार को नागपुर पहुंचे। उन्होंने एम्स और सरकारी अस्पताल में भर्ती बच्चों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार इस मामले में सहयोग नहीं कर रही है। दीपावली से पहले गोरखपुर में मिठाई फैक्ट्री पर छापा, 850 किलो नकली मावा और केक बरामद। दीपावली से पहले गोरखपुर के भगवानपुर इलाके में फूड विभाग ने कृष्णा स्वीट्स नामक फैक्ट्री पर छापा मारकर 850 किलो नकली मावा और मिल्क केक बरामद किया है। नीले ड्रम वाली कातिल मुस्कान पर चौंकाने वाला खुलासा। चर्चित सौरभ हत्याकांड में जेल में बंद मुख्य आरोपी मुस्कान, जिसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था, एक हैरान करने वाला फैसला सामने सुर्खियों में आया है। नोएडा में 11-11 नंबर वाली डिफेंडर ने मचाया बवाल। यूपी के नोएडा में एक डिफेंडर कार ने जमकर बवाल मचाया। इस तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी और एक मोटरसाइकिल चालक भी इसकी चपेट में आ गया। ये पूरा मामला गुलशन मॉल तिराहे का है। इस पूरी घटना में डिफेंडर कार के अलावा उसकी नंबर प्लेट भी खूब चर्चा में आ रही है। बिहार वोटर लिस्ट में काटे गए 3.66 लाख नाम जोड़ने के लिए चुनाव आयोग से अपील करें। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एफआईआर मामले में कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपील दायर करने में मतदाताओं की सहायता के लिए अर्धविधिक स्वयं सेवकों की एक सूची जारी करेगा। गुजरात ने बढ़ाई मेक इन इंडिया की रफ्तार। 15 वर्षों में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 22 गुना बढ़ा।
गुजरात के औद्योगिक उत्कर्ष और नवाचार की भावना को समर्पित है। पिछले 24 वर्षों में मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में गुजरात देश के औद्योगिक विकास इंजन के रूप में उभरा है। एनडीए में सीट बंटवारे पर बन गई बात, 13 अक्टूबर को आ सकती है पहली लिस्ट। बिहार चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। इस बीच बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के चयन के लिए राज्य स्तर पर प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। 11 अक्टूबर को दिल्ली में बीजेपी के बिहार कोर ग्रुप की बैठक हो सकती है। लॉरेंस बिश्नोई का ऑपरेशन कनाडा क्या बना रहा कोई नया इंटरनेशनल गेम प्लान। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पिछले कुछ दिनों में अपने काम करने का स्टाइल चेंज किया है। अब वह लोगों पर अटैक करने के बाद सोशल मीडिया पर उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। साथ ही वजह भी बताते हैं कि आखिर वो शख्स निशाने पर क्यों है। यूपी के फर्रुखाबाद में रनवे से फिसलकर झाड़ियों में जा घुसा प्लेन। यूपी के फर्रुखाबाद में एक प्राइवेट प्लेन रनवे से फिसलकर झाड़ियों में घुस गया। गरमियत यह रही कि प्लेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित बच गए। तो ये थी आज की ताज़ा खबरें। ऐसी ही खबरें रोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। अगर आपका भी कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उस कमेंट का जवाब जल्द से जल्द देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।